मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान से चलकर खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत में प्रवेश करने वाला बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कवि, प्रकृति प्रेमी और एक संवेदनशील इंसान भी थे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। साथ ही ब्रिटानिया हुकूमत के आने से पहले लगभग 400 वर्षों तक आज के भारत और पाकिस्तान पर बादशाहत की ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उनका जन्म 14 फरवरी 14 सदी को फरगना, आज का उज्बेकिस्तान में हुआ था। वे तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 12 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें फरगना का शासक बनना पड़ा। इतिहासकार स्टीफन डेल का कहना है कि बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा, मैंने बचपन में ही युद्ध और साजिशों का सामना किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद पर कब्जा करना बाबर का सपना था, लेकिन कई हार के बाद उन्होंने भारत की ओर रुख किया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वे एक संवेदनशील इंसान भी थे। बाबर के आश्चर्यजनक कार्यों की बात करें तो पहला है पानीपत में तोपों का इस्तेमाल। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों और बारूद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इतिहासकार प्रदीप बरुआ अपनी किताब द स्टेट एट वॉर इन साउथ एशिया में लिखते हैं कि बाबर की रणनीति ने भारतीय युद्ध शैली को हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत में उनकी सेना छोटी थी, करीब 12,000 सैनिक, जबकि लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। फिर भी बाबर की तोपों ने बाजी पलट दी। दूसरा बड़ा कार्य यह था कि बाबर को बागों से बहुत प्यार था। उन्होंने आगरा में आराम बाग बनवाया, जो भारत का पहला मुगल बाग था। बाबरनामा में वे लिखते हैं, हिंदुस्तान में पानी और हरियाली की कमी है, लेकिन मैंने बाग बनाकर इसे स्वर्ग बना दिया। इतिहासकार अब्राम एराली अपनी किताब एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन में कहते हैं कि बाबर की यह कला बाद में शाहजहां के ताजमहल तक पहुंची। अब हम बात करते हैं उनकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की। बाबर एक कुशल कवि भी थे। उन्होंने फारसी और तुर्की में कई कविताएं लिखी। उनकी एक मशहूर कविता है, मैंने दुनिया को जीता लेकिन दिल की हार नहीं जीत सका। यह दिखाता है कि बाबर कितने भावुक थे। आइए अब हम बाबर के जीवन की एक रोचक घटना बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी? पढ़ गए ना आप सच में? जी हाँ, 1530 में हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उस समय के हकीमों ने कहा कि हुमायूं को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बाबर ने हार नहीं मानी। बाबरनामा में इस घटना का जिक्र है। बाबर ने अपने दरबार में एक सूफी संत को बुलाया और कहा, मेरे बेटे की जान के बदले मेरी जान ले लो। उन्होंने 3 बार हुमायूं के बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाए और प्रार्थना की। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद हुमायूं ठीक होने लगा, लेकिन बाबर की तबीयत बिगड़ गई। अंततः 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी किताब मिडिवल इंडिया में लिखते हैं, बाबर का यह बलिदान उनके पिता के प्रेम को दर्शाता है, जो इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये कहानी बाबर के इंसानी पहलू को सामने लाती है, जो हमें उनके करीब लाता है। बाबर की ताकत की बात करें तो वे एक कुशल रणनीतिकार थे। खानवा की लड़ाई 1537 में उन्होंने राणा सांगा को हराया, जो उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि बाबर की सेना में अनुशासन और एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन उनकी कमजोरियां भी थीं। बाबर को भारत की जलवायु और संस्कृति पसंद नहीं थी। बाबरनामा में वे लिखते हैं, हिंदुस्तान में न तो अच्छा पानी है न अच्छे लोग। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि बाबरनामा में कई जगह अतिशयोक्ति है, जैसे पानीपत में सेना की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो दोस्तों, बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वे एक कवि, प्रकृति प्रेमी और एक प्यार करने वाले पिता भी थे। उनकी अनसुनी कहानी हमें सिखाती है कि हर शासक के पीछे एक इंसान भी होता है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी कविताएं और बाग हमें उनके संवेदनशील पक्ष से जोड़ते हैं। आप बाबर को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।